हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिक्षा सदन पे। मैं मनीष आज आप सबके बीच स्टैंडर्ड 7 का साइंस लेके आया हुआ हूँ। और इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको आपके चैप्टर मूविंग ऑब्जेक्ट टाइम एंड मोशन का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मतलब पार्ट वाइज मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। उम्मीद है सारे सेशंस आपको पसंद आए होंगे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो कंसेप्ट है वो है एवरेज स्पीड का। ये जो है फिजिक्स का बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक है और आगे जब जाइएगा आप क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में ये टॉपिक आपको बार बार मिलेंगे, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही बारीकी से और ध्यान से समझिएगा। ऐसे इसको बोला जाता है ये टफ होता है, बट एक्चुअली में ये बहुत ही ईजी होता है। मैं जो भी बताऊंगा इसमें आप उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं भी कोई अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। इसको हम लोग हिंदी में औसत चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत चाल बोलते हैं। फॉर्मूले को बाद में समझते हैं, पहले हम लोग सीधे चले आते हैं कहाँ पे। मैंने एक नीचे इंडिकेशन दिया है डिस्टेंस और दूसरा टाइम। मान लीजिए एवरेज स्पीड, आप बोलिए किसे एवरेज स्पीड होता क्या है, निकालना क्या है, डेफिनेशन क्या बोलता है, वो तो आप सब लोग याद कीजिएगा। ज़रूरत ही नहीं है इसको याद करने की, हमें पहले समझना है। मैं बोलूँ कि मेरा स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और मैं ही बोलूँ कि मेरा एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, इन दोनों में डिफरेंसेस हो जाएंगे। डिफरेंस क्या होगा पहले उसको समझिए। सपोज आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको लगा 2 घंटे का समय। ठीक है, मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 घंटे का समय मुझे लगा। मैंने क्या किया, इससे इंडिकेशन एक ये मिलता है कि मैंने स्टार्ट किया अपना व्हीकल, मेरा साइकिल था या मेरा बाइक था या मेरा जो भी व्हीकल था, मैं उससे गया। बस एक बार मैंने स्टार्ट किया और अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, मेरा 20 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब मैंने टाइम को नोटिस किया तो ये देखा गया कि 2 घंटे का समय लगा मेरे द्वारा उस पूरे 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो यहाँ से आपका स्पीड जो निकल के आएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी आप बोलिएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ, ये मेरा स्पीड हुआ, नॉर्मल सा स्पीड हुआ है। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन आपके सामने मैं दूँ, वही 20 किलोमीटर आपको जाना है, लेकिन ये 20 किलोमीटर आपको कंटिन्यू नहीं जाना है। ये 20 किलोमीटर आपको कंटिन्यू नहीं जाना है, ब्रेक कर करके जाना है। पहले आपने क्या किया, पहला 5 किलोमीटर आप गए, दूसरा 5 किलोमीटर गए और तीसरा 10 किलोमीटर आप गए। इसको समझने का प्रयास कीजिए। 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। पहले 5 किलोमीटर जाने में आपके द्वारा जो टाइम लिया गया वो 30 मिनट का लिया गया। अगले 5 किलोमीटर जाने में आपके द्वारा जो टाइम लिया गया वो 20 मिनट का लिया गया। और नेक्स्ट 10 किलोमीटर जाने में आपके द्वारा जो टाइम लिया गया सपोज वो 40 मिनट लिया गया। दोनों कंडीशन को अगर आप लोग कंपेयर करें तो क्या ये दोनों एक जैसा है? पहले कंडीशन में आपने क्या किया था, एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल किया, टाइम आपको एक साथ लगा 2 घंटे। आपने स्टार्ट किया अपना व्हीकल, फाइनल डेस्टिनेशन तक आप पहुंच गए, आपके द्वारा डिस्टेंस कवर हुआ 20 किलोमीटर और आपने टाइम कितना लिया, 2 आवर का टाइम लिया। लेकिन इसमें आप गए हैं 20 किलोमीटर ही, 5 + 5 + 10 20 किलोमीटर ही दूर गए हैं। लेकिन इसमें आपने टाइम क्या लिया, पार्ट वाइज टाइम लिया। इसमें आपका जो भी आपका पार्टीशन था, जो भी आपका पार्ट था आपके डिस्टेंस का, वो अलग था और उसके द्वारा टाइमिंग भी क्या था, अलग था। तो यहाँ से आपका स्पीड नहीं निकलेगा, यहाँ से आपका निकलेगा एवरेज स्पीड। क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा आपका एवरेज स्पीड। कहने का मतलब क्या है कि आप 5 किलोमीटर गए हैं 30 मिनट में, अगला 5 किलोमीटर 20 मिनट में और अगला 10 किलोमीटर 40 मिनट में। तो यहाँ पे आपका तो ये फिक्स कोई स्पीड ही नहीं हुआ। फिक्स स्पीड आपका तो यहाँ निकला 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे एक अनुमान तो आपका लगना चाहिए ना कि हम जो जा रहे हैं पूरे डिस्टेंस को तोड़ तोड़ के। तो फाइनली अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपने 3 पार्ट में अपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया और 3 तरीके का आपने टाइम लिया है, तो आपके द्वारा लिया गया जो मतलब स्पीड था वो क्या था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। और इस एवरेज स्पीड को हम लोग चलते हैं बाई फार्मूला समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सिंपल सा बात है, जितना दूरी आपने ट्रेवल किया है, जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है और जितना टाइम आपने लिया है, जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है और जितना टाइम आपने लिया है, उसके रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। यानी डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड इज दैट द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड। रेशियो वो रेशियो जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाई ए बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा, टू टोटल टाइम टेकन, पूरा समय जो लिया गया है वो, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं।
जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपने कितने पार्ट में किया है कोई मतलब नहीं है, आपके द्वारा टोटल कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो और टोटल टाइम टेकन इसका रेशियो जो आता है वो हमें क्या देगा, एवरेज स्पीड देगा। यानी फॉर्मूला आपके पास क्या मिला, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आपके सामने इसीलिए मैंने एक कंडीशन लिखा था, इसको अच्छे से समझिएगा। x मीटर आप गए हैं t1 सेकेंड में, y मीटर आप गए हैं t2 सेकेंड में, ठीक है। ये y और t जो है ये एक वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू इसका हो सकता है, मैंने कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं लिया है। आप x मीटर कितना देर में गए हैं, t1 सेकेंड में, आपने y मीटर कवर किया कितना देर में, t2 सेकेंड में, और आपने z मीटर कवर किया कितने देर में, t3 सेकेंड में। अब अगर कुल मिला के आपसे कोई पूछे कि ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम टेकन है, इसको मिला के आप बताइए कि आपका एवरेज स्पीड क्या था। आप तो x भी गए हैं, y भी गए हैं, z भी गए हैं, आपने टाइम t1 t2 और t3 सेकेंड में लिया है। कुल मिला के एक रिप्रेजेंटेशन जो होगा आपका, एक जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, तो वो फार्मूला हमें क्या बताता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, x मीटर, y मीटर और z मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और चूंकि x y z सब में क्या थे, मीटर में थे, x y z सब क्या थे, मीटर में थे, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टाइम आपने कितना लिया, पहला आपने टाइम लिया t1 सेकेंड, दूसरा आपने टाइम लिया t2 सेकेंड, और तीसरा आपने टाइम लिया t3 सेकेंड। ये सारे किस में थे, सेकेंड में थे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड मीटर बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 सेकेंड। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जो भी एक कंडीशन मैंने यहाँ पे किया है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, एक न्यूमेरिकल आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने एक एग्जांपल मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक नाम है मिसाल मनीष, आप सब जानते हैं किसका नाम है ये, है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल मनीष कवर्ड 10 किलोमीटर इन 1 आवर, नेक्स्ट 15 किलोमीटर इन 2 आवर एंड नेक्स्ट 12 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। मिसाल मनीष नाम के एक पर्सन जो हैं वो शुरुआती के 10 किलोमीटर को उन्होंने कितना देर में कवर किया है, 1 आवर में। अगले 15 किलोमीटर को उन्होंने कवर किया 2 घंटे में, और नेक्स्ट 12 किलोमीटर को उन्होंने कवर किया 1 आवर में। देखो यहाँ पे मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए मिसाल मनीष को यहाँ से वहाँ तक जाना था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उनको जाना था, जिसमें उन्होंने क्या किया, शुरुआती 10 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कितना देर में कवर किया है, 1 आवर में कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट 15 किलोमीटर, अगला जो 15 किलोमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 15 किलोमीटर को उन्होंने कवर किया कितने देर में, 2 आवर में। और अगले 12 किलोमीटर यानी इस पॉइंट से लेके फाइनली डेस्टिनेशन बी पॉइंट तक 12 किलोमीटर को उन्होंने कवर किया कितने देर में, 1 आवर में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन होल जर्नी। पूरी यात्रा के दौरान उनका जो एवरेज स्पीड था वो क्या था। तो मैंने तो सिंपल से इसका एक फॉर्मूला बताया आपको, क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। देखो उन्होंने दूरी कितना तय किया है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, यानी 10 प्लस 15 प्लस 12, ये आपका सब किस में था, किलोमीटर में, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन 1 आवर प्लस 2 आवर फिर प्लस 1 आवर, ठीक है। ये आपका टोटल यूनिट किस में था, आवर में था। यहाँ से कितना होगा, 27 प्लस 10 37 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4 आवर, यानी 37/4 किलोमीटर, इसको आप इंटीजर डेसिमल में भी तोड़ सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। पूरे जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड जो था वो क्या था, 37 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन मैं आपको
PDF के माध्यम से ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग इसको भी नोट डाउन करके होमवर्क में दिखाइएगा और 1-2 क्वेश्चन मैं दूंगा न्यूमेरिकल के रूप में सॉल्व करने के लिए, उसको भी करके आप लोग होमवर्क में इसको सबमिट कीजिएगा। ग्रुप में नहीं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट और नए कंटेंट के साथ। उम्मीद है सेशन आप सबको पसंद आया होगा। जय हिंद, घर पे रहिए, सेफ रहिए।